नमस्कार, जोहार। झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। झारखंड में विधानसभा चुनाव का शंखनाद कभी भी हो सकता है। ऐसे में बीजेपी एक के बाद एक कार्ड खेल रही है। अब बीजेपी ने झारखंड में एनआरसी का मुद्दा उछाला है, जो घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर करने का दम भी भरा जा रहा है। एक रिपोर्ट। झारखंड में चुनाव है, मुद्दों की बहार है और इस बहार में एक और मुद्दा उछाला गया है, एनआरसी का मुद्दा। झारखंड बीजेपी चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने साफ कर दिया है कि झारखंड में एनआरसी लागू होगी, नागरिकता का रजिस्टर बनेगा और घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर निकाला जाएगा। हम झारखंड में एनआरसी लागू करेंगे, नागरिकता का रजिस्टर बनेगा जिसमें स्थानीय निवासी रजिस्टर होंगे और जो घुसपैठिए हैं उनको चुन चुन के बाहर निकाला जाएगा। शिवराज सिंह चौहान ने मौजूदा विधानसभा चुनाव को झारखंड बचाने का चुनाव बताया और रोटी, बेटी और माटी से जोड़ दिया। उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों पर झारखंड की डेमोग्राफी बदलने का भी आरोप लगाया। ये चुनाव है झारखंड को बचाने का चुनाव। रोटी, बेटी और माटी, इन तीनों की रक्षा करना हमारा संकल्प है बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण। संथाल परगना में आदिवासी आबादी 44% से घटकर 28% रह गई है। आरोप है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण हिंदू आबादी भी प्रभावित हो रही है और बीजेपी हेमंत सरकार पर वोट बैंक के लालच में घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाती है। घुसपैठियों के आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड बनवाने का भी आरोप लगाया जा रहा है। ऐसे में बीजेपी एनआरसी कार्ड खेल रही है, लेकिन ये कार्ड कितना चलेगा और क्या बीजेपी को सत्ता पर काबिज कराएगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है। झारखंड चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक हो रही है। झारखंड बीजेपी के नेताओं की यह बैठक है। जेपी नड्डा और अमित शाह इसमें शामिल हैं। झारखंड बीजेपी के कई बड़े नेता इस चर्चा में भाग ले रहे हैं। चुनाव की रणनीति पर मंथन किया जा रहा है। सीटों और प्रत्याशियों पर चर्चा की जा रही है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बैठक जेपी नड्डा के आवास पर चल रही है। झारखंड बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस बैठक में मौजूद हैं। जेपी नड्डा और अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद हैं। झारखंड बीजेपी के और भी बड़े चेहरे इस बैठक में भाग ले रहे हैं। चुनाव की रणनीति पर मंथन किया जा रहा है। सीटों और प्रत्याशियों पर मंथन किया जा रहा है। अमितेश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमितेश, अब तक बैठक से क्या कुछ बाहर निकल कर आया है? ये पिछले 1.5 घंटे से बैठक चल रही है। 6 बजे से ही बैठक चल रही है जेपी नड्डा के आवास पर, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। तो केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से अगर बात करें तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। इसके अलावा झारखंड बीजेपी के तमाम बड़े नेता इसमें मौजूद हैं। बाबूलाल मरांडी, अमर बावरी, अर्जुन मुंडा और झारखंड के लिए जो प्रभारी और सह प्रभारी बनाए गए हैं, चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, सह प्रभारी हेमंत बिश्व शर्मा और झारखंड बीजेपी के प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, ये तमाम दिग्गज नेता इस बैठक में शामिल हैं। लगातार मंथन चल रहा है। दोनों केंद्रीय मंत्री जो कि झारखंड से बिलोंग करते हैं, संजय सेठ, अन्नपूर्णा देवी, दोनों इस बैठक में मौजूद हैं। तो कल जो बैठक हुई थी रांची में और लगातार झारखंड में लगातार कवायद हो रही है विधानसभा चुनाव को लेकर, उम्मीदवारों को लेकर के। उस कवायद के बाद दिल्ली में ये बड़ी बैठक हो रही है, जिसमें उम्मीदवारों के नाम को लेकर के चर्चा हो रही है और पूरी उम्मीदवारों के नाम को लेकर इस बैठक में चर्चा हो रही है। अमितेश, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और झारखंड में विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी की ओर से कई वादे किए गए हैं, लेकिन जो सबसे प्रमुख वादा है उसका नाम है गोगो दीदी योजना। बीजेपी का दावा है कि अगर उनकी सरकार बनी तो महिलाओं को 2100 रुपए प्रति माह दिया जाएगा, जिसके लिए फॉर्म भरने की आज आखिरी तारीख थी। और इस पूरी व्यवस्था में क्या कुछ निकल कर आया है, वो एक रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। हाथों में गोगो दीदी योजना का कार्ड, चेहरे पर मुस्कान और मन में विश्वास कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार आएगी तो महिलाओं को 2100 रुपए प्रति महीना दिलवाएगी। तस्वीरें राजधानी रांची की हैं, जहां बूथ बूथ पर यही नजारा देखने को मिल रहा है।
विधानसभा चुनाव का मौसम है, योजनाओं का टकराव है। हम इस समय राजधानी रांची के वार्ड 41 में हैं, जहां गोगो दीदी योजना का फॉर्म जो है वो भरा जा रहा है। बीजेपी की गोगो दीदी योजना का फॉर्म जमा करने की आज आखिरी तारीख थी। राज्य में कुल 29,000 बूथ हैं और हर एक बूथ पर 100 फॉर्म दिए गए थे। बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा है कि हाथों हाथ सभी फॉर्म खत्म हो गए। महिलाओं ने बीजेपी की गोगो दीदी योजना को बेहद पसंद किया है। सब महिला एकदम परेशान है कि हम लोग को फॉर्म भरना है। एक घर में 3-3, 4-4 डिमांड है, लेकिन हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इससे पता चलता है कि हर घर में महिलाएं कितना भरोसा करती हैं मोदी जी के योजनाओं पर। गोगो दीदी योजना का फॉर्म भरने आई महिलाएं भी बीजेपी की गोगो दीदी योजना को पसंद कर रही हैं। उन्हें प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा है कि अगर सत्ता में बीजेपी आएगी तो उनके खातों में 2100 रुपए जरूर आएंगे। चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या है बीजेपी की गोगो दीदी योजना, जिसे जेएमएम की मैया सम्मान योजना का कार्ड माना जा रहा है। दरअसल मैया सम्मान योजना के तहत जेएमएम सरकार फिलहाल महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए की आर्थिक सहायता दे रही है, लेकिन बीजेपी झारखंड में सरकार बनने पर गोगो दीदी योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का वादा कर रही है। मैया सम्मान योजना का लाभ 21 से 50 साल की महिलाओं को मिलता है, जबकि बीजेपी 15 से 59 साल की महिलाओं को इसका लाभ देने का वादा कर रही है। बीजेपी जेएमएम की तरह ही योजनाओं का लाभ मां और बेटी दोनों को देने का वादा कर रही है और पैसा सीधा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। बिजली घर में आए ना आए, चुनाव में उसकी भी चर्चा नहीं है। सड़क खराब हो, चर्चा उसकी भी नहीं है। चर्चा इस बात की है कि खाते में फिलहाल 1000 रुपए आ रहे हैं, लेकिन अब बीजेपी ने दावा कर दिया है या वादा किया है लोगों से कि खाते में अब 2100 रुपए दिए जाएंगे। तो खाता वाली राशि योजनाओं का टीआरपी काफी हाई हो चुका है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। तो झारखंड विधानसभा चुनाव की पूरी राजनीति इस बार महिलाओं के इर्द गिर्द घूम रही है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना और गोगो दीदी योजना की चर्चा अब राज्य भर में सियासी चर्चा का विषय बन चुकी है। बीजेपी गोगो दीदी योजना को हेमंत सरकार की योजना से बेहतर बता रही है, तो सत्ताधारी दलों के नेता बीजेपी के एजेंडे पर ही सवाल उठा रहे हैं। तो किस तरह से मैया सम्मान योजना और गोगो दीदी योजना को लेकर आपस में भिड़ंत देखने को मिल रही है। मां बेटी दोनों को इसका लाभ मिलता है और अब इसको लेकर सियासत हो रही है कि 1000 रुपए की राशि ज्यादा या 2100 रुपए की राशि ज्यादा, अंतर साफ समझ में आता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आर्थिक सशक्तिकरण अगर करना चाहते हैं आप महिला का, तो भाजपा का मानना है कि उनके पास ज्यादा से ज्यादा पैसा जाए। ये मौका परस्त लोग हैं। कहां थे 10 सालों तक? गोगो दीदियों की आपको उस वक्त याद क्यों नहीं आई जब वास्तव में उनके लिए कुछ करना था? हमें यह समझ में नहीं आता कि देश के प्रधानमंत्री ने ऐसा कौन सा बैंक खोल दिया है कि बिना खाता संख्या का जिसमें सीधे पैसा ट्रांसफर होगा, तो उनके फॉर्म में ही साजिश है। चुनाव में, लोकसभा चुनाव में भी बहुत सारी घोषणाएं हुई थी विपक्ष की ओर से। 19 के चुनाव में भी कांग्रेस ने बहुत सारी घोषणाएं की थी, पब्लिक ने माना नहीं, उसको भरोसा नहीं था कि देंगे। अब भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं या जो लोग देने वाले हैं, उन पर पब्लिक को भरोसा होगा नहीं होगा। तुमने फॉर्म भरा? हाँ, हमने भरा। ये मोदी सरकार के द्वारा गोगो दीदी योजना निकाला है सरकार ने। इससे हम लोग को पढ़ने में बहुत ज्यादा ही राहत मिलेगा। आप दीदी आपने फॉर्म भरा? जी। पहले से ही पैसा आ रहा है खाता में? आ रहा है। देखिए यही है, पहले से भी आ रहा है, आने वाला है, बस थोड़ा मिला है और थोड़े की जरूरत है। मतलब कोई भी खाता राशि वाली योजना है, चूकना नहीं है, सब भरते जाना है, सब भरते जाना है। हद से भरोसा इन पे है कि मतलब ही परमानेंट में। बिजली घर में आए ना आए, चुनाव में उसकी भी चर्चा नहीं है। सड़क खराब हो, चर्चा उसकी भी नहीं है। चर्चा इस बात की है कि खाते में फिलहाल 1000 रुपए आ रहे हैं, लेकिन अब बीजेपी ने दावा कर दिया है या वादा किया है लोगों से कि खाते में अब 2100 रुपए दिए जाएंगे। तो खाता वाली राशि योजनाओं का टीआरपी काफी हाई हो चुका है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। तो झारखंड में चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियां वोटरों को लुभाने के लिए एक से बढ़कर एक लुभावने वादे कर रही हैं, जिस पर राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि हम लोग दिवालिया होने की तरफ नहीं बढ़े, यही कामना है, क्योंकि पूर्व की आर्थिक नीतियों की वजह से
1990 में यह देश एक बार दिवालिया होते होते बच चुका है। ऐसे में राज्यों को अपनी आर्थिक स्थिति और राजनीतिक दलों को घोषणाओं के बारे में सोचना चाहिए। राज्य के चुनाव के बारे में या किसी दल के प्रस्ताव के बारे में नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन मैं एक चीज़ आपको याद दिलाना चाहूँगा। इस देश में 1990 में यह देश बैंकक्रप्ट होते होते बचा, हमेशा याद रखिए। अगर आप उस वक्त कंगाल हो गए होते, हिंदी में उसका शब्द यही है, तो आज आपकी स्थिति नहीं होती। उसको बचाया किस आदमी ने? वैसे प्रधानमंत्री ने, जिसको आज कोई याद नहीं करता, चंद्रशेखर ने। और क्यों ये इस बैंकरप्सी की हालत में पहुंचना शुरू हुआ कि शुरू से आपने आर्थिक नीतियां ऐसी बनाई कि 90 आते तक बैंकरप्ट होने लगा। और विधानसभा चुनाव को लेकर जेएमएम ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है, जिसमें दिसंबर में चुनाव कराने की मांग की गई। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि दिसंबर के अंत तक मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल है, ऐसे में समय से चुनाव कराए जाए ताकि राज्य सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना चल रही है उसे पूरा किया जा सके। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि 15 नवंबर तक कई त्योहार हैं, ऐसे में दिसंबर में चुनाव होने चाहिए। क्या हमारा कार्यकाल दिसंबर तक का है? आप हमें दिसंबर तक का पर्याप्त समय दीजिए, क्योंकि आपने हरियाणा के साथ भेदभाव नहीं किया। चुनाव आयोग आराम से तय समय सीमा पर चुनाव संपन्न करवाएं और उसमें सबकी भागीदारी ज्यादा से ज्यादा हो। और झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी को लेकर चुनाव आयोग ने सभी पार्टियों के साथ बैठक की। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक बुलाई गई थी। इसमें सभी को चुनाव से संबंधित दिशा निर्देश दिया गया। इलेक्शन का पूर्व में, अनाउंसमेंट का पहले पॉलिटिकल पार्टी के साथ में बैठक करने के लिए कमीशन का निर्देश है। उसी के अनुसार आज बैठक की गई थी। उसमें कमीशन से द्वारा अभी नया गाइडेंस क्या आया, उसी का आपका वो इलेक्शन बूथ का लेकर गाइडेंस है, उसका बताया गया था। फिर आपका वो प्राइवेट घर पर पॉलिटिकल पार्टी का झंडा लगाने के लिए क्या संबंध गाइडेंस है, वो आज इसका हम लोग डिटेल बताया गया था। बाकी इलेक्शन एक्सपेंडिचर सभी बिंदु पर आज चर्चा हुई थी। और पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता चंपाई सोरेन ने घुसपैठियों को झारखंड से उखाड़ फेंकने की बात कही। जामताड़ा में नाला के नूतन डीह मैदान में मांझी परगना महासभा में चंपाई सोरेन ने कहा कि जो बांग्लादेशी घुसपैठिए आदिवासियों की जमीन पर नजर गड़ाए बैठे हैं, ये अब नहीं चलेगा। दखल की गई है, हर जमीन को वापस लिया जाएगा और घुसपैठियों को उखाड़ फेंकेंगे। जो भी यहाँ का जमीन के ऊपर पे नजर रखा है, अब नहीं चलेगा। जो भी यहाँ पर दखल किया गया सबको जमीन हम लोग वापस कर लेंगे। बहुत बड़ा बैशी बुला के और हर जमीन को वापस करेंगे और संताल पर सामाजिक व्यवस्था को बिगड़ने नहीं देंगे। और रांची में सीएम हेमंत सोरेन ने माओ लिंचिंग और उत्पाद सिपाही बहाली में जान गंवाने वाले अभ्यर्थियों के परिजनों को सहायता राशि दी है। सीएम हेमंत ने पीड़ित परिवार को 4-4 लाख रुपए का चेक दिया। वहीं माओ लिंचिंग में घायल शख्स को 1 लाख रुपए का चेक दिया गया। और झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में शिलान्यास और उद्घाटन का दौर जारी है। इस बीच रांची में अपोलो हॉस्पिटल के निर्माण के लिए आधारशिला रखी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हॉस्पिटल की नींव रखी। इस मौके पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और अपोलो ग्रुप के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर प्रीता रेड्डी भी शामिल हुई। आपको बता दें कि ये 300 बेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होगा। बन जाना चाहिए था। अब तो ये राज्य की जनता का सेवा कर रहा होता, लेकिन ये डबल इंजन की सरकारों ने इसका जो अपने कार्य में मशगूल थे, राज्य की जनता से क्या लेना देना है। अपोलो साइड से हमारा प्रॉमिस है
सब नेटवर्क तो ग्लोबल नेटवर्क हो जाएगा। जो टेक्नोलॉजी हम यहाँ बनाएंगे वो जो मिलेगा यूएस में या यूके में, वही टेक्नोलॉजी, वही क्लिनिकल डिजाइन, वही क्लिनिकल स्पेशलिस्ट वहाँ ट्रेन करके यहाँ आके आपके सेवा करेंगे। सो ये हमारा प्रॉमिस है। और गुमला में मैया सम्मान यात्रा के दौरान कल्पना सोरेन ने न्यूज 18 से बातचीत में महिलाओं को लेकर बड़ी बातें कही हैं। कल्पना सोरेन ने कहा कि हम वो आधी आबादी हैं जो घर भी संभालते हैं और रण भी संभालते हैं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के खिलाफ पीआईएल दायर करने वालों को भी कल्पना सोरेन ने निशाने पर लिया और कहा कि पीआईएल गैंग को चुनाव में जनता जवाब देगी। झारखंड की आधी आबादी इनको खुशहाल इनको नजर नहीं आना चाहिए। अगर ये मैं तो बताई स्टेट से कि 5 साल ये लोग बताते हैं कि हम झारखंड में ऐसी पहली सरकार है जो 5 साल पूरे किए हैं लगातार। अगर आपने 5 साल पूरे किए तो हमारी आधी आबादी को आप कैसे भूल सकते हैं। हम वो आधी आबादी हैं जो घर भी संभालती हैं और रण भी संभालती हैं। तो आप लोग तैयार हो जाइएगा जो पीआईएल करने वालों को कि आप लोगों को इस बार झारखंड की जनता, मैं आधी आबादी के साथ बोल रही हूँ, झारखंड की जनता वो आपको जवाब देने वाली। और चुनाव से पहले सरकारी सौगातों की बरसात तेज हो गई है। गढ़वा के टाउन हॉल मैदान में पीएचईडी मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने 1752 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया, जिसे सरकार ने मेगा शिलान्यास का नाम दिया। इसके तहत 1052 योजनाओं की आधारशिला रखी गई, जिसमें रोजगार सृजन के लिए लाभुकों 4 चक्का गाड़ियां, ऋण, स्कूली छात्राओं को साइकिल जैसी कई योजनाएं शामिल हैं। शिलान्यास के बाद मिथिलेश ठाकुर ने बीजेपी पर निशाना साधा। एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि की भूमिका निभा रहा हूं और एक जिम्मेदार सरकार अपनी भूमिका निभा रही है और इससे हमारे विरोधियों को काफी परेशानी हो रही है, क्योंकि अब जनता उनके साथ नहीं है। अब जो विदेशी मेहमान हैं कहेंगे, उन लोगों के भरोसे ये नैया पार लगाना चाह रहे हैं। और रामगढ़ के पतरातू में 12 करोड़ से ज्यादा की लागत से सामुदायिक अस्पताल की आधारशिला रखी गई है। बड़का गांव से कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने सीएचसी का शिलान्यास किया। 50 बेड के इस अस्पताल में इलाज की अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी। अस्पताल के बनने के बाद अब सामान्य बीमारियों के लिए लोगों को रामगढ़ से रांची नहीं जाना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा 50 बेड का भव्य हॉस्पिटल बनेगा, जिससे कि यहाँ के लोगों को फायदा होगा। और हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि हॉस्पिटल में हर तरह की तकनीकी चीज जो होनी चाहिए हॉस्पिटल में वो अवेलेबल रहे। और लातेहार से बड़ी खबर मिल रही है। पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। नक्सलियों को गोली लगी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस के 2 जवान भी जख्मी हुए हैं। मौके से कई नक्सली फरार हो गए। पुलिस ने बंदूक, बैग जब्त किया है। सदर थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना है। लातेहार से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। नक्सलियों को गोली लगी है। इस पूरी मुठभेड़ में पुलिस के 2 जवान घायल बताए जा रहे हैं। मौके से कई नक्सली फरार हो गए। पुलिस ने बंदूक और बैग जब्त कर लिया है। सदर थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना है। थाना लातेहार जिला के लातेहार थाना अंतर्गत बोकाखाड़ के जंगली क्षेत्रों में सूचना प्राप्त थी कि वहां पर जेजेएमपी संगठन के जो प्रतिबंधित संगठन है उसके उग्रवादी एकत्रित हैं। इस सूचना के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए एक टीम का गठन किया गया और टीम वहां पर जब पहुंची तो फिर उग्रवादी संगठन के साथ मुठभेड़ हुआ है। इसमें सुरक्षा बलों को भारी पड़ता देख करके उग्रवादी संगठन के लोग अपने हथियार और सामान। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में हुई गड़बड़ी के आरोपों पर परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। इसे लेकर अभ्यर्थियों ने रांची उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। छात्रों का कहना है कि राज्य भर के सभी डीसी को ज्ञापन सौंपा गया है और परीक्षा को रद्द करने की मांग की गई। पूरे छात्र जो हैं सभी अलग अलग लाइब्रेरी से, कोचिंग से सारे साइन करके जो हमारे पास ये देख पा रहे हैं, सारे छात्रों के द्वारा ये साइन किया गया है। ये पूरा 24 जिलों में चल रही है और इससे हम लोग छात्रों के द्वारा जो है एक प्रकार ज्ञापन सौंपने का काम कर रहे हैं डीसी को। और इससे सरकार को और आयोग को एक संदेश देना चाहते हैं कि इस प्रकार से जो विसंगतियाँ हुई, इस विसंगतियाँ को ध्यान को रखते हुए जेएसएससी सीजीएल जो 21 और 22 सितंबर को जो 2
एग्जाम्स हुए थे जिसमें बहुत सारी विसंगतियाँ पाई गई। उस विसंगतियों को देखते हुए इसको रद्द किया जाए ताकि यहाँ के छात्रों को न्याय मिल सके। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के YouTube चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।